कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा यहाँ 7, 8 और 9 अप्रैल को कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, तो वहीं ग्रहीय व्यवस्था में एक प्रमुख परिवर्तन सामने आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ आधार से निकलकर यानी कि मकर राशि स्थान से निकलकर कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि स्थान भी है। द्वितीय भाव में बुध की स्थितियां यहाँ 16 अप्रैल 2021 तक रहेगी, जहां ये अपने नीचस्थ आधार को लिए हुए होंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 14 अप्रैल 2021 तक द्वितीय भाव में, तो उसके बाद उच्चस्थ अवस्थाओं में सूर्यदेव गमन करने वाले होंगे, मेष राशि स्थान में रहेंगे। शुक्र की स्थितियां अपनी एग्जॉल्टेड अप्रोच के अंदर रहेगी 10 अप्रैल 2021 तक, और उसके बाद में यहां मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगी, जहां चलायमान रहते हुए ये प्रमुख तारा ग्रह 18 अप्रैल 2021 से उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। महीने के मध्य अंतराल के बाद से बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग प्रभावी रहेगा। तो वहीं आप देखिए चतुर्थ भाव में राहु चलायमान है, दशम भाव में केतु की स्थितियां हैं, बाय डिफॉल्ट अप्रोच है ये। पंचम भाव में 14 अप्रैल 2021 के बाद से ही मंगल शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अंगारक दोष यहां पर समाप्त होगा, किंतु मंगल और बुध का परिवर्तन संयोग यहां 16 अप्रैल के बाद से बनने वाला रहेगा। ये भी एक स्थिति यहां नजर आती है। तो साथ में ही आप देखिए द्वादश भाव में द्वादशेश होकर शनिदेव चलायमान है, अपने नैसर्गिक फलाफल को सामने रखने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व के आधार के साथ में, यानी प्रथम भाव के साथ। जो धैर्य की स्थितियां लंबे समय से मन के भीतर नहीं पनप पा रही थी, सब कुछ हासिल और जल्दी हासिल करने की जो गफलत होती है, उसमें कई निर्णय गलत तरीके से सामने आए, वहां से देव गुरु बृहस्पति अब आपको एक संबल देने वाले होंगे। ग्रहों में देवत्व प्राप्त ग्रह जब यहां पर ऐसी स्थितियों में रहे, तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर इनका नियंत्रण रहता है। यानी कि जो पंचम भाव है और नवम भाव है, जब इनका आधिपत्य रहेगा तो भाग्य, क्षमताएं और व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, ये तीनों ही सारगर्भित आधार पर आपके साथ में रहने वाले होंगे। इसका अर्थ यह है कि 5 और 6 अप्रैल के दरमियानी समय अंतराल के बाद से ही जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जाना और पूरी ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जाना, ये एक आधार रहेगा। जो 7.5 के प्रथम प्रवास काल के साथ में आप संघर्षों में चल रहे हैं, ये जो समय रहेगा कहीं न कहीं स्थिरता के मानक के रूप में आपके सम्मुख आएगा। धैर्य प्रस्फुटित होता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आप बारंबार प्रयास कर रहे थे, किंतु एक आशा की किरण भी नजर नहीं आ पा रही थी। यहां पर यह समय विशेष जो कि 5 अप्रैल के बाद से आ रहा है, व्यवस्थित तौर पर आपके लिए वहां से धनागमन की संभावनाओं से पहले संकेतों की सकारात्मक स्पष्टता को सम्मुख रखने वाला रहेगा। तो वहीं द्वितीय भाव, ये एक प्रमुख गौर करने लायक बात है। शुरुआती 10 दिनों के अंदर धनागमन बढ़ रहा है, क्योंकि शुक्र का आधार यहाँ उच्चस्थ अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला होगा। सूर्यदेव भी मीन राशि स्थान में 14 अप्रैल तक रहेंगे। तो इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए फाइनेंशियल गेन में बढ़ोतरी होगी, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक आप अनर्गल खर्चों से बचें। किसी भी डील की तरफ जा रहे हैं, वहां जब तक स्पष्टता नहीं मिले वहां तक आपको रुकना चाहिए, क्योंकि बुध की स्थितियां यहां पर नीचस्थ आधार के साथ में चलने वाली होगी। धन भाव में जब ऐसे मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह हो और अपनी स्थितियों में कमजोर हो, तो फाइनेंशियल बेस में कई बार एक फ्रेजाइल अप्रोच निकल कर आती है, उससे आपको बचना होगा। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके का तनाव रहता है, शांत रहने का प्रयास करें। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में शुरुआती 10 दिन और उसके बाद 16 से 30 अप्रैल तक का समय अंतराल बेहतर कहा जाएगा। ये स्पष्ट आधार यहां नजर आ रहा है।
वहीं तृतीय भाव, आप देखिएगा कि कोई भी प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी या आप एक जॉब चेंज के साथ में चलते हुए दूसरी जॉब की ओर जाकर खुद के लिए फाइनेंशियल गेन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, भाग्य का सहयोग है, कंफर्ट जोन बहुत जल्दी बनेगा। आत्मविश्वास के अतिरेक के साथ में चलते हुए आप अपनी बात को इतना प्रखर तौर पर रखने वाले होंगे जिससे कि अगला व्यक्ति या अगला समूह प्रभावित होता चला जाए। ये एक बात। तो वहीं पर स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से इस महीने मैं इनकार नहीं करूंगा, किंतु वो स्थान परिवर्तन भी आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर आएगा। भाइयों के साथ संबंधों के अंदर बहुत अधिक तीव्रगामी होने से बचिएगा। एक बहुत बेहतर आधार ये भी सूर्यदेव के साथ में उनकी उच्चस्थ अवस्थाओं के साथ में निकल कर आता है कि यहां जो सप्तम भाव के अधिपति हैं, जब ये नवम पंचम बनाते हुए यहां पराक्रम भाव में रहेंगे, सूर्य बुध का बुधादिति जब बनेगा, भाग्य भाव के साथ में इनका संबंध हो और देवगुरु बृहस्पति भी जब भाग्य को सहयोग दे रहे हो, तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप लंबे समय से सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु सफलता बहुत पास में आकर भी बहुत दूर हो जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में ये समय आपको स्पष्ट तौर के ऊपर एक पॉजिटिविटी देने वाला होगा। इसको रेखांकित करके चलिएगा। तो वहीं ये भी गौर किया जाए कि आप जो महत्वाकांक्षाओं की वजह से परेशान थे, वहां पर एक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करें। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, यहाँ फाइनेंशियल गेन आपको बेहद आसानी से प्राप्त हो सकता है। वहीं छोटी छोटी यात्राएं हो या फिर लंबी दूरी की यात्राएं, यहाँ तयशुदा स्तर के ऊपर वहां बढ़िए। संघर्ष हैं, किंतु संघर्षों के साथ में विजय की प्रतिध्वनि भी निहितार्थ रहने वाली है। वहीं चतुर्थ भाव, संशय मानसिक सुख के साथ में उत्पन्न हो रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रिय हो गए, किंतु डर यही है कि क्या लंबे समय तक यहां चल पाएंगे। आज के सुख को मानसिक अवस्थाओं के साथ में क्षीण करने का कार्य करने से बचिएगा। वहीं केमिकल संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय यहां पर लेना चाहते हैं, वहां पर भी बहुत अधिक सावधानी के साथ में चलें। फर्टिलाइजर संबंधी कामकाज या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। यहाँ महीने के दूसरे पखवाड़े के साथ में आप कोई बड़े निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। हालांकि एक बात जरूर है, आप देखिएगा कि चतुर्थेश जब शुरुआती स्तर के ऊपर यहाँ द्वितीय भाव में मैं शुक्र की चर्चा कर रहा हूं रहेंगे, तो इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, कोई भी फैशन टेक्नोलॉजी या रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर जा सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में चलते हुए लंबे समय से आपने एक शिथिलता देखी है, यहां से उन्मुक्त आधार पर आप पुनः गमन करने वाले हो सकते हैं। ये भी प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर यहां पर नजर आती है। वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करूं, गौर कीजिएगा कि पंचमेश यानी ज्ञान के अधिपति ग्रह है, जब ज्ञान के कारकाधिपति ग्रह की राशि के भीतर रहे, भले ही नीचस्थ आधार में हो, बुध की मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां आपकी वाणी उस सारे ही ज्ञान को समाहित करके लोगों के सम्मुख रखने वाली होती है, जहां से आपको प्रशंसा योग्य शब्द मिले, आपकी स्थितियां मजबूत हो पाए, कोई एक व्यक्ति आपको सुने, आप वक्ता हैं और वहीं से लोगों का समूह आपको पुकारे के साथ में जुड़ना चाहिए। ये वास्तविक हद के अंदर ऐसे वक्ता की विजय है जिसको हम पीक ऑफ ऑरेटरशिप कहते हैं। वो स्थितियां आपके सम्मुख यहां निकल कर आ सकती है। आप यदि प्रोफेसर आदि की पोजीशन के साथ में चल रहे हैं, लंबे समय से कोई न कोई एक तरह से परिवर्तन की चाह रख रहे थे, यहां पर प्रगति के प्रतिमान आपके सम्मुख स्थापित हैं, तो साथ में ही इस बात को पुनः स्मृतियों में रखिएगा कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक जल्दबाजी आपको दिखाने से बचना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी बातों को लेकर कलह की स्थितियां सामने निकल कर आती है, उससे भी स्वयं को जितना आप दूर रखने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी आपके लिए यहाँ स्थापित होती चली जाएगी। इससे मैं इनकार नहीं करूँगा। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी स्पष्ट करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, अपने लिए यात्राओं को
बहुत अधिक सूझबूझ के साथ में ही आप आगे बढ़ाएं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ महीने आपको एक्टिव रहना है, किंतु जितना हो सके ट्रैवल में सावधानी रखी और अपने खान पान पर नियंत्रण रखा, और जो प्रॉपर बेस पे टेस्टिंग आदि चलती है उसमें कोई भी लापरवाही आपने नहीं बरती, और जो मन को औचित्य भरे विचार देने होते हैं उनके साथ में भी आप चलते चले जाइएगा। हालांकि टेक्निकल एजुकेशन के अंदर 14 अप्रैल के बाद का समय काफ़ी हद तक सार्थक है। फाइनेंस संबंधी एजुकेशन में 16 अप्रैल तक आपको विचलित होने से बचना चाहिए। वहीं षष्ठ भाव शनिदेव का प्रभाव यहाँ है, इसी वजह से आंतरिक शत्रुओं के ऊपर जो विजय प्राप्त होनी चाहिए, आलस्य है, संशय है, और साथ ही साथ में जो बारंबार छोटे छोटे भय निकल कर आते हैं, वहाँ आप अपनी कॉन्शियस अप्रोच को रखिएगा। पूरा ही कॉन्सेंट्रेट होकर आप ये समझें कि ये परेशानियां क्यों निकल कर आ रही है, वहीं से आप समाधान के आधार को भी प्राप्त करते चले जाएंगे। ये भी एक तय मानक है यहाँ पर, किंतु वायु से जनित विकारों से और साथ ही साथ में जो नसों से जनित रोग होते हैं, यानी कि नर्व्स के सिस्टम को लेकर जो भी रोग सामने निकल कर आते हैं, उनसे आप जितना सावधान रहेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। कफ प्रदान प्रकृति के जातकों को यहाँ अपने लिए खान पान में जो ठंडी वस्तुएं होती है उसके उपयोग में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं सप्तम भाव, आप देखिएगा कि यहाँ सप्तम भाव के साथ में एक और प्रवृत्ति प्रमुख तौर पर निकल कर आती है कि सूर्यदेव सप्तमेश होकर पराक्रम भाव में रहने वाले होंगे। इसी वजह से मैं ये स्पष्ट कर सकता हूं कि नवम पंचम का ये संयोग व्यापारिक जीवन के लिहाजा तो आपको स्थिरता देने वाला होगा। दो प्रमुख ग्रहों का हस्तक्षेप यहाँ सप्तम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, किंतु जो गृहस्थ जीवन है उसके अंदर शुरुआती स्तर के ऊपर आपको, यानी 14 अप्रैल 2021 तक आपको एक तरह से संवेदनाओं के साथ में चलना होगा। कई बार व्यक्ति उस रिश्ते में भी बनावटीपन के रूप में आने लगता है, समय नहीं दे पाता, तो वहां पर भी कुछ फैब्रिकेशंस आते हैं। उससे जितना आप बचकर चलेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर महीने का दूसरा पखवाड़ा महत्वपूर्ण है। सोलर एनर्जी संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आप नवीनता लेकर आना चाहते हैं, या फिर जो भी कार्य क्षेत्र आपके लिए हैंडीक्राफ्ट संबंधी पोजीशंस के साथ में जुड़ाव रखता है, वहां वृद्धि की स्पष्टता रहेगी। आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जरूर सावधानी बरत कर चलिएगा, ये भी एक प्रमुखता है। वहीं यदि मैं अष्टम भाव की चर्चा करूं, आप देखिएगा कि बुध भले ही नीचस्थ आधार के साथ में चल रहे हों, किंतु अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से आप फाइनेंस संबंधी फील्ड के अंदर किसी भी रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, आप किसी भी कन्वेंशनल रिसर्च के सेक्टर के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम रहेगा। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर जो धुंधलका बना हुआ था, अस्पष्टता बनी हुई थी, वहाँ से भी एक क्लैरिटी आपके सामने निकल कर आने वाली रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। इस बात पर प्रमुखता से आप गौर करके चलने वाले रहें। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जो हिडन टैलेंट आपके भीतर है, जिसको आप उत्साहित तौर के ऊपर लोगों के सम्मुख लेकर आना चाहते हैं, अब तैयारी कीजिए, उसके साथ में सामने आना है। वर्षों की, महीनों की साधना और लगातार खुद के साथ में किया गया अध्ययन अब यहाँ आपको चमत्कृत तौर के ऊपर जगह देने वाला रहेगा। वहीं नवम भाव, आप ये देखिएगा कि शुक्र का जो प्रभाव है वो नवम भाव के साथ में जब जुड़ेगा 10 अप्रैल के बाद से, तो आपके लिए भौतिकता के साथ में बहुत अधिक जुड़ाव बढ़ेगा। आध्यात्मिक चिंतन में कमी रह सकती है। प्रश्न ये उठता है आपके मन में कि यहाँ पर जब सूर्यदेव भी 7वीं दृष्टि से यहाँ नवम भाव को देखने वाले हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियां क्यों हैं? क्योंकि सूर्यदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं। इसी वजह से आध्यात्मिक चेतना में इतनी वृद्धि नहीं हो पाती है, किंतु यहाँ इंट्यूशंस के साथ में बेनिफिट निकल कर आएगा। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के पूरे ही प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि आप यदि हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष तौर के ऊपर आपको सकारात्मक संकेत दे रहा है, जिसके साथ में चलने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। ये भी एक प्रमुखता यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं दशम भाव की मैं चर्चा करूं,
तो आप देखिएगा कि जो दशमेश स्वयं है, यानी कि कर्म भाव के अधिपति हैं, उत्तरोत्तर केंद्र के जो अधिपति हैं, वो यहाँ 6-8 का संबंध बनाते हुए 14 अप्रैल के बाद से शत्रु राशि स्थान में रहेंगे। आप अपने कर्म में बहुत अधिक आक्रोश के साथ चलने से बचिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करते हुए आप एक डोमिनेशन के अंदर नहीं आए, ये जरूर ख्याल रखें। व्यापारिक जीवन से इतर, यदि मैं नौकरी पेशा जीवन की बात करता हूं, आप आईटी फील्ड के साथ में हैं, अनुशासन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ बेहतरी आपके सम्मुख निकलकर आती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आती है। इससे बिल्कुल भी हम इनकार नहीं करेंगे, ये एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि दशम भाव के साथ में जो केतु का प्रभाव है, रुके हुए कार्यों में काफी हद तक आपको तीव्रता देने वाला हो सकता है। और करने लायक बात यह है कि शुरुआती 14 दिनों के अंदर आपके लिए जो कर्म भाव के साथ में मंगल का प्रभाव रहेगा, वो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति को बल देने वाला होगा। जहां स्थितियां पूरे तरीके से नकारात्मक हो चुकी है, आप प्रयास करते हैं और वहीं से संकेतों में स्पष्टता आने लगती है। ये प्रवृत्तियां यहां आपके लिए मौजूद रहने वाली होगी, ये भी एक स्थिति यहां मालूम पड़ती है। तो वहीं एकादश भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि एकादशेश होकर देव गुरु बृहस्पति अब राशि भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 3-11 का संबंध बन चुका है। भले ही 7.5 का प्रथम प्रवास काल है, आप इन महीनों को खुद के लिए अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच में मानकर चल सकते हैं कि जहां जहां आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां अटकी हुई थी, वहीं से आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आने वाले होंगे। ये एक बात। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से आप यदि संबल प्राप्त करते हैं तो वहां पर भी कृतज्ञता के भाव के साथ में रहें। भले ही वो एक तरह से जीवन के हम सफर का आधार है, किंतु वहां से भी कृतज्ञ इस वजह से रहना कि कहीं ना कहीं ये सम्मान की स्थिति है, वहां से आपको संबल प्राप्त होगा। और जो भी आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित आधार लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां पर भी रिलीफ है। ये एक प्रमुख बात, और जो कि 6th हाउस के साथ में करनी थी, किंतु मैं एकादश के साथ में यहां जोड़कर कर रहा हूं। ऋण संबंधी गतिविधियां, ऋण संबंधी गतिविधियों में भी यहां आपको मेजर लेवल की रिलीफ इस महीने मिलने के आधार बनेंगे, ये भी आप गौर करके चलिएगा। वहीं द्वादश भाव, आप देखिए कि द्वादशेश होकर शनिदेव द्वादश भाव में है। वीजा संबंधी कोई भी इश्यूज आपके लिए अटके हुए थे, या फिर आपके लिए कोई भी यात्रा प्रवास लंबे समय से ऐसे अटकाव की ओर था जहां से कोई भी संभावना निकल कर नहीं आ पा रही थी, यहाँ नैसर्गिक आधार पर शनिदेव का फल आपके लिए बेहतरी को देने वाला होगा। ये एक प्रमुख आधार यहाँ मौजूद है। दूसरे तत्व के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे, जब वो साइडलाइन होते हैं और आप अपने लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर रिलीफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर बहुत अधिक व्यय से आप बचें, ये एक निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं अनिद्रा जनित जो रोग आपको परेशान कर रहा था, वहां से भी रिलीफ मिलेगी। ये गौर किया जाए कि हम अपने चिंतन के अंदर चिंताओं की धारा को बहुत अधिक जोड़ने वाले नहीं हो। यहाँ भाग्य के भरोसे आप बैठने वाले नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में पहले व्यक्ति कर्म की ओर चलता है, अंत तो गत्वा उसको भाग्य का सहयोग यहाँ प्राप्त होने वाला होता है। ये प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर आपके लिए यहाँ रहने वाली है। तो ये था अप्रैल 2021 के लिए कुंभ राशि के जातकों का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ यहाँ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।